सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 20 जनवरी 2026, 20 जनवरी 2026 और दिन है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। दोस्तों, मंगलवार को होती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो आज हम निफ्टी 50 की एक्सपायरी की बात तो करेंगे ही करेंगे, ऑप्शन चेन की भी बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग और जो इंडाइसिस हैं जैसे कि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आज कोई इंपॉर्टेंट नतीजे तो नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आज भी कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे आ रहे हैं जिनमें कि प्रमुख हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसआरएफ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईटीसी होटल्स, गुजरात गैस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, डीसीएम श्रीराम, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, जे&के बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सुप्रीम पेट्रोकेम, विक्रम सोलार, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, मास्टेक के नतीजे। और दोस्तों, आज ये भी याद रखिएगा क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर बात करूं उससे पहले एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देखना जरूरी है। एफआईआईज कल भी अपना बिकवाली का जो स्प्री था उसको जारी रखे हुए हैं। 3262.82, 3262.82 करोड़ का कैश में नेट सेल करके गए हैं एफआईआईज। विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल 4234 करोड़ की खरीदारी की है। नेट में नेट बायर्स रहे हैं 4234 करोड़ के डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर मैं डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, एफआईआईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की, तो एफआईआईज ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है, सेल करके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को भी इन्होंने सेल ही किया है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में इन्होंने बाइंग जरूर की है और निफ्टी 50 फ्यूचर्स में भी ये सेल ही करके गए हैं। अब दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चेन की ओर जाएंगे। मुझे मालूम है सबसे ज्यादा इच्छा यही होती है लोगों की, ऑप्शन चेन क्या कह रही है साहब, पता तो चले। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो भाई पहली बात तो आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। मतलब डिफिकल्ट तो हमेशा से ही रहा है ट्रेड करना, लेकिन आजकल ऑप्शंस में ट्रेडिंग और ज्यादा डिफिकल्ट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो ऑप्शंस का प्रीमियम है दैट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर्स। मैंने काफी बार इसके ऊपर समझाया भी है कि किस तरह से जो फ्यूचर्स इंपैक्ट करता है प्रीमियम्स को। कल भी अगर आप देखोगे तो कल सुबह जब ओपनिंग हुई तो किस तरह की ओपनिंग थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सुबह सुबह प्री मार्केट अपडेट में पहले नहीं होता था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पार्टिसिपेंट नहीं थे, बट अब प्री मार्केट में भी वहां पर भी डेटा फॉर्म होता है। और उसके बाद जब हम एंट्री करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने कल देखा, लोगों को लगा होगा कि भाई गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हो रहा है और ज्यादा नीचे जाएगा, नीचे गया भी। लेकिन किसी ने वहां से पुट ली होगी तो उसका हाल क्या हुआ होगा वो आपको मालूम ही है, पैसा नहीं बना। क्योंकि फ्यूचर्स के हिसाब से ऑलरेडी प्रीमियम्स उस तरह के कर दिए गए कि किसी के हाथ कुछ ना लगे। और इवन आप एंड में भी देखिए, कल कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि साहब ये तो 25,550 के नीचे थी मार्केट, ऑलमोस्ट 25,550 के आसपास थी मार्केट, क्लोज तो वहां होनी चाहिए थी, बट इसका क्लोज एवरेज क्लोजिंग 25,585 क्यों आ रही है, 25,585। तो फिर आप जाके जरा पुट वालों के प्रीमियम्स जब देखते हो तो आपको पता चल जाता है। 25,600 का पुट का प्रीमियम देख लो, 86.60, 86 रुपए। तो यानी कि अगर वो ये देखें कि 30-35 पॉइंट ऊपर एवरेज क्लोजिंग आ रही है तो सबसे पहले तो वो जो पुट वाले हैं उनको, जिसको कहते हैं ना, रगड़ दिया गया है ढंग से क्लोजिंग में। ठीक है, एनीवेज 25,600 का अब ये देखना है कि हमको स्ट्रेडल जो सेल करके गए हैं वो क्या सिचुएशन है। 86 रुपीज तो पुट साइड के जो स्ट्रेडल जिन्होंने सेल किया है 86 रुपीज की तो पुट सेल करके गए हैं। अब कॉल साइड पे कितना प्रीमियम है, 38 रुपए, 38 रुपीज, 38 प्लस 86 अबाउट 124-125 रुपीज का प्रीमियम है, 125, 125 रुपया। इसका ये मतलब होता है कि भाई प्रीमियम्स तो अच्छे हैं, प्रीमियम तो अच्छा है और मूवमेंट आने के चांसेस अच्छे हैं।
मूवमेंट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब यहां से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। 25,600, सबसे पहले 25,600 से बात करते हैं। 25,600 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है जी, धड़ल्लेदार कॉल राइटर बैठा हुआ है। 25,600 पे पुट राइटर भी है। 25,600, 25,650, 25,700 पे कॉल राइटर होता है जो इसके ऊपर लेके नहीं जाने देना चाहता मार्केट को। 25,600 पर लेकिन पुट राइटर भी है। वो कह रहा है कि अगर कोई 25,600 से ऊपर हम चलने लग जाएं, अभी कल क्लोज 25,600 से नीचे हुए हैं, तो वो कह रहा है अगर 25,600 से ऊपर हम चलने लग जाएं तो हम वहां पे बेस फॉर्म करने की कोशिश कर लेंगे। बट अगर मैं ये बात कहूं कि 25,600 से ऊपर चले भी तो 25,650, 25,700 पर भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। हाँ, 25,700 के ऊपर अगर चलने लग जाएंगे तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर मिल सकता है। वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है जो हमको कहीं ना कहीं 25,750, 800 की तरफ लेकर जा सकता है। खैर अभी लेवल्स देखेंगे तो लेवल्स पे एग्जैक्टली क्लियर होगा। और डाउन साइड पे अगर बात करें तो 25,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। 25,500 पे पुट राइटर्स का सपोर्ट है। बेस्ट सपोर्ट कम्स एट 25,500। कल भी आपने देखा 25,500 का जो बेस था सपोर्ट बना वहां पे, और वहीं से एक बार को जो वापस जो अपसाइड का रुख आया वहीं से आया। अब 25,500 अगर टूट जाता है तो फिर ये समझ जाइए कि 25,400 पर भी कोई खास सपोर्ट नहीं है। 25,450, 25,400 इजीली आ सकते हैं। अब एक बार को अगर लेवल्स देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑप्शन चेन से आया लेवल्स पे फोकस करते हैं। एनीवेज लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो कल हम 25,585 पर क्लोज हुए हैं। 100 डेमा के नीचे क्लोज हुए हैं। 100 डेमा के नीचे क्लोज होने का मतलब है वीकनेस है, बिल्कुल है। अब अगर हम 100 डेमा को रीगेन कर लें, वो कहां बैठता है 25,625 पे, 25,625 पे। 25,625 के ऊपर टिकने लग जाएं, दूसरा पॉइंट है। 25,625 के ऊपर अगर टिकने लग जाएं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू करेंगे। लेकिन उसमें भी यह है कि कल का हाई देखना पड़ेगा 25,653, 25,653। 25,625 के ऊपर 25,653 जो कल का हाई है वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर वो निकला, अब ये 25,653 निकल गया तो फिर उसके ऊपर टिकने लग गए तो फिर हमको एक बार को 25,699, 25,700 दिख सकता है। 25,699, 25,700 तक का एक रन मिल सकता है हमको अपसाइड का अच्छा खासा। और अगर वो पार हो गया तो शॉर्ट कवरिंग मूव आने के चांसेस है जो हमको 25,748, 25,748, 25,796, 25,800, 25,800 की ओर लेकर जा सकते हैं। बट ये तो वो सिनेरियो बता दिया कि अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, अगर कोई अपसाइड का अच्छा मूव आ जाए। क्यों? क्योंकि 25,600 पे चांसेस क्या है इसके, क्यों 25,600 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट होगा तभी हम कुछ अच्छा, 625 के माफ कीजिए, 25,625 के ऊपर अगर कुछ स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेगा तभी कुछ अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब इतना याद रखिएगा कि 25,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल का लो है 25,494, 25,494। अगर 25,494 टूट जाता है, वैसे तो कुछ लोग कहेंगे साहब अगर 25,550 भी टूट जाए तो हम नीचे के बारे में ही सोचेंगे, कम से कम 25,500 की तरफ तो आएगा। ठीक है, वो एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, बट एज पर द टेक्निकल्स 25,494 को रिस्पेक्ट देंगे। 25,494 अगर टूटता है तो उसके नीचे 25,448, 25,448 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 25,400, 404, 25,400, 404 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। एज पर दी डेटा, एज पर दी डेटा मूवमेंट तो आनी चाहिए आज। क्यों? 125 पॉइंट का तो स्ट्रेडल ही है भाई। 125 पॉइंट्स का स्ट्रेडल बहुत वीक्स के बाद ऐसा हमको निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। हाँ, फिर भी यही कहूंगा कि एक बार को आप पहले 20 मिनट का, फर्स्ट 20 मिनट्स का हाई लो मार्क कर लीजिएगा। पहले 20 मिनट का हाई लो या पहले 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिएगा निफ्टी 50 में। अगर उन 15 मिनट के बीच में ही मार्केट चलती हुई दिखती है तो ये समझ जाइएगा दैट इज बेसिकली अ नो ट्रेड जोन।
बड़ी कैंडल अगर 15 मिनट में बन गई ना, तो उसके बाद तो ये समझ जाइएगा कुछ नहीं मिलने के चांसेस रहते, मतलब ये नहीं कहूंगा कुछ नहीं, कम चांसेस रहते हैं किसी भी मूवमेंट के। अगर पहले 15 मिनट में ही बड़ी कैंडल बन जाए और उसके बीच में चलने लग जाए मार्केट, तो दैट बिकम्स अ रेंज बाउंड मार्केट, और वहां पे एवरेजिंग 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 करवाई जाती है रिटेल से, और रिटेल को एंड टाइम पे कहा जाता है ठीक है भाई घर जाओ, 1:30-2 बजे तक कुछ नहीं होता। 2 बजे के बाद कोई छोटी मोटी मूवमेंट आ भी जाए तो उसमें वहां तक लोग बैठते नहीं है। 2 बजे के बाद जब सब उड़ जाते हैं, उसके बाद कोई मूवमेंट आ जाती है, कोई शॉर्ट कवरिंग, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग, कितने लोग उसका बेनिफिट लेते हैं वो आप लोगों को मालूम ही है। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में आपने देखा कि एफआईआईज बेच के गए हैं फ्यूचर्स को। तो अब यहां पर क्या सीन है, मैं तो रिस्पेक्ट करूंगा जो हमारे कल का हाई है। कल का हाई है 60,107। तो भाई जब तक 60,107 के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। नॉडेमा के ऊपर ही क्लोज हुए हैं हम कल, ये अभी भी हम नॉडेमा के ऊपर हैं, ठीक है जी। तो 60,107 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कल का हाई है। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 60,235, 60,235, और अगर वो भी पार लग गया तो 60,336, 60,336, 60,437 ऑल टाइम हाई उसके बाद आ सकता है। तो मैंने ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स अपसाइड पे तो लगा के दे दिए हैं। डाउन साइड पे अब ये याद रखिएगा, डाउन साइड पे भाई 59,891 पर कल क्लोज है, 59,891 पर क्लोजिंग है। अगर हमने 59,797 59,800 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 59,797 होता है 59,797, ये तोड़ दिया तो 59,696, मतलब 100 पॉइंट और नीचे 59,696, और अगर वो भी तोड़ा तो 59,594, 59,594, कल का लो है जी 59,594, 59,594, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की, सेंसेक्स की और फिन निफ्टी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो करेंसी सीखने में, तो 3 डेज का फ्री बैच है, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको हमारे लिंक से अकाउंट खुला होना चाहिए। अकाउंट किसमें, चाहे आप CoinD6 में खुलवाइए, चाहे डेल्टा में खुलवाइए, वो मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। अकाउंट खुलवाने के बाद, फर्स्ट ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट जो शेयर कर दीजिएगा नंबर जो दे रखा है उस पर। चलिए दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं। चलिए फिन निफ्टी पर ही पहले बात करते हैं, उसके बाद सेंसेक्स पर चलेंगे। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में कल जो कैंडल बनी है उसको कहते हैं डोजी कैंडल, उसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल। शानदार कैंडल बनी है 27,518 पर, मतलब जहां ओपन हुए थे वहीं पे हम उसके आसपास ही 4 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए हैं। दोस्तों यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 27,578 जो कल का है, 27,578 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 27,578 के ऊपर लेवल आ सकता है 27,633 का, 27,633 का, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,699, 27,699, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,767, 27,767। अब अगर हमने 27,472, हम 518 पे क्लोज हुए, 27,518 पे, 27,472, 27,472 तोड़ते हैं नीचे के लिए, तो उसके नीचे 27,431, 27,431, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,370, 27,370 के लेवल्स निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। अब बात करते हैं BSE सेंसेक्स की। सेंसेक्स की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो आपको मालूम है कि 100 डेमा के ये नीचे ही चल रहा है, और निफ्टी 50 को भी ये 100 डेमा के नीचे लेकर आ ही चुका है। एनीवेज अब जरा यहाँ पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कल का हाई इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कल 83,246 पे, 83,246 पे, 83,539 का हाई है दोस्तों। 83,500, 83,500 जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा।
83,539 बड़ा रेजिस्टेंस जो कि कल का हाई है। अगर इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, एनी बाउंड सीजन अपॉर्चुनिटी टू सेल वाली कहानी चल रही है बीएसई सेंसेक्स में। हाँ, 83,539 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 83,642, 83,642 उसके ऊपर लेवल आ सकता है, और अगर वो पार हो गया तो 83,726, 83,726, and above that you might be able to see 83,864, 83,864 का लेवल। डाउन साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब 83,246 पर क्लोज है, 83,246 पर क्लोज है। लेकिन दोस्तों मेरे लेवल सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर 83,183 टूट गया, 83,183 टूट गया, तो यहां से सीधा सीधा रास्ता हमको देखने को मिल सकता है 83,010, 83,010 का, और अगर वो भी टूटता तो 82,898, 82,898, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 82,770, 82,770 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों बात होगी मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी, जी हां, जहां पर फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। 13,655 पर कल का क्लोज जरूर है, 13,655 पर क्लोज है, 13,702, 13,702 का हाई है। तो भाई उस हाई को रिस्पेक्ट देनी बनती है। भला ही एफआईआईज यहाँ पे बाइंग करके गए हैं फ्यूचर्स को, लेकिन जब तक हम 13,702 के ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 13,702 के ऊपर लेवल आ सकता है 13,740 का, 13,740 का। 13,740 अगर पार होता है तो उसके बाद लेवल है 13,775, 13,775, 776, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,815, 13,815 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13,590, 13,559 जो है, 13,589 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 13,590, 13,590 के नीचे जाना शुरू करते हैं तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,551 का लेवल दिख सकता है, 13,550, 13,551 दिख सकता है, और उसके नीचे हमारा बहुत ही शानदार 13,500, 502 का एक सपोर्ट बना हुआ है, 13,500, 502 का निफ्टी मिड कैप में। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो आज ही हमारे लिंक से, जो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है लिंक, उससे आप अपना अकाउंट खुलवाइए और 3 डेज की फ्री क्लास का लाभ पाइए। एंड ऑल्सो आपको उससे एंट्री मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप क्रिप्टो चैम्प्स ग्रुप में भी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू जैसे चैनल टिल नाउ, तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी 50 एक्सपायरी। बाय बाय।